Hello everyone, welcome back to your accountancy videos. As we were proceeding towards chapter 9, in our last video we have completed question 8 journal. In that question I told you discounting entries, one misprinting is there. जो आपकी बुक में given है 22 अप्रैल को चेक रिसीव फ्रॉम राकेश एंड देवेंद्र आर डेटेड 25 मई. आप उसको 15th मई कर लीजिए. 15th मई आप करोगे, उसके बाद आपकी 15 डेज वो और 6 डेज ये 21 डेज के हिसाब से आपकी ये कैलकुलेशन होगी. उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए. दैट इज दे आर डेटेड 25 मई की जगह 15th मई. नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ लेजर. आई हैव प्रिपेयर्ड द लेजर ऑफ कैश अकाउंट. कैश अकाउंट में सबसे पहले जो हमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी उसके अंदर ओपनिंग बैलेंसेस गिवन थे कैश इन हैंड के. कैश इन हैंड कैश अकाउंट में जाएगा, कैश एट बैंक बैंक अकाउंट में जाएगा. ओपनिंग बैलेंसेस जब भी गिवन होंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के तो हम उसकी एंट्री करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से. उसके बाद हमने 4 अप्रैल को पेट्रोल एक्सपेंसेस पे किए थे तो हमने उसका नाम दे दिया डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस अकाउंट 5700. और कैश विड्रॉ किया था 4000 को 5 अप्रैल. इन सब एंट्रीज में पहले हमारा क्या था, कैश इन हैंड डेबिट, बट यहाँ पे क्या था डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. टू कैश अकाउंट मतलब कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंट्री चलेगी. सेम 5 अप्रैल को एंट्री थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो ड्रॉइंग अकाउंट की तो डेबिट साइड पे जाएगा बट कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा. सेम वे 7 अप्रैल को द अमाउंट ड्यू फॉर सैलरी पेएबल वाज पेड. तो एंट्री बनी थी सैलरीज एक्सपेंसेस और सैलरी पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हमने उस अपोजिट अकाउंट का नाम लिख दिया अमाउंट और डेट के साथ. फिर 9 अप्रैल को हमने सेल की थी गुड्स, कैश सेल्स थी. सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे चला गया टू सेल्स अकाउंट. 25 अप्रैल को हमने अमाउंट रिसीव किया था देवेंद्र से आफ्टर अलाउिंग हिम डिस्काउंट. क्योंकि 19,000 का हमारा अमाउंट बन रहा था, हमने सिर्फ 18,500 ही रिसीव किए. तो हमारा कैश अकाउंट इतने से आ रहा है, हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट 18,500 टू देवेंद्र. डिस्काउंट अलाउ किया था 500, तो वो बाकी का 500 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा देवेंद्र के नाम से. हमने अपने कैश अकाउंट को क्लोज करना है. देखा डेबिट साइड का टोटल करके 53,500 आ रहा है. उसमें से क्रेडिट साइड के आइटम्स माइनस की बैलेंस बचा 36,800. अकाउंट्स के लेजर जब हम क्लोज करते हैं तो क्या लिखते हैं, क्लोजिंग के टाइम पे बाय बैलेंस कैरेड डाउनवर्ड और मंथ की एंड डेट. सेम वो बैलेंस नेक्स्ट मंथ लेकर जाएंगे और वर्ड हो जाएगा ब्रॉट डाउन और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट. सिमिलरली बैंक का अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट लिखते टाइम ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास तो हमने उसको लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. आफ्टर दिस 1 मई को रेंट पेड बाय चेक. तो हमने रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट की एंट्री गई थी. टू बैंक अकाउंट यानी बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट का नाम आ गया. 3 अप्रैल को टेलीफोन एक्सपेंसेस पे किए थे बाय चेक. तो 3 अप्रैल को हमने उस बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, दिस साइड इज रिसिप्ट साइड, दिस साइड इज पेमेंट साइड फॉर बैंक अकाउंट बिकॉज इट इज एन असेट. जब भी असेट इंक्रीज होता है वो डेबिट साइड पे आता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे जाता है. तो जहां जहां पे भी बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, जैसे 12 अप्रैल को हरिहरन एंड राजहंस से हमने चेक रिसीव किया था 20 और 40,000 का, तो हमने उसको डेबिट साइड पे दिखाया. वेयर एज हमने जब दिखाया कि जवाहर विकास 20 अप्रैल को है वो क्रेडिट साइड पे है, तो ये हमने क्रेडिट साइड पे दिखाया एज पेमेंट वाज मेड टू देम. आफ्टर दिस डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स का टोटल किया. हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,05,000. क्रेडिट साइड का टोटल कम था, उसमें से जब मैंने इन बैलेंसेस को डिडक्ट किया तो मेरे पास बच रहा है 36,000. यही बनेगा मेरा बैलेंस कैरेड डाउन ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ. इफ आई कैरी दिस ऑन 1 मई तो ये मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा. सेम नेक्स्ट हम रेंट अकाउंट पे गए. रेंट अकाउंट पे हमने देखा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट की एंट्री थी, तो रेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे गया टू बैंक अकाउंट और क्रेडिट साइड पे हमने क्योंकि कुछ भी नहीं था तो सेम बैलेंस को कैरी डाउन किया और 5,000 का अमाउंट था बोथ द साइड्स. अब आपने यहाँ पे देखा रेंट का नाम आया था बैंक में क्रेडिट साइड पे, तो रेंट अकाउंट में बैंक का नाम आया डेबिट साइड पे.
क्रॉस एंट्री, जब आप एक अकाउंट बना लेते हो तो उससे भी हम सिमिलर अकाउंट, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ बैंक अकाउंट देखकर अपने बाकी के अकाउंट्स को पूरा करना चाहूँ तो मेरे को रेंट अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, जवाहर, विकास, इन सब की डेबिट साइड पे बैंक का नाम लिखना है, और हरिहरन, राजहंस, इन दोनों की क्रेडिट साइड पे बैंक का नाम लिखना है। इनकी एंट्री यहाँ होगी, इनकी एंट्री यहाँ होगी, क्रॉस एंट्री। उसके बाद प्रीमिसेस का अकाउंट बनाया, सिर्फ बैलेंस था हमारा ओपनिंग 2 लाख, ड्यूरिंग द ईयर प्रीमिसेस में कोई चेंज नहीं हुए, तो यही हमारा कैरेट डाउन बैलेंस बन गया। मेरा 2 लाख का बैलेंस था क्रेडिट डेबिट साइड पे, उसको मैं क्रेडिट साइड पे लिख रही हूँ, और मैंने जो मेरा टोटल था 2 लाख लिखकर डबल लाइंस लगा दी, मतलब अकाउंट क्लोज हो गया। हम इसी कैरेट डाउन को नेक्स्ट टाइम ब्रॉट डाउन करेंगे तो मंथ की फर्स्ट डेट आ गई और सेम बैलेंस आ गया। सेम अप्लाइज फॉर डिलीवरी वैन, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए थे। हरिहरन के अंदर हमने देखा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू हरिहरन, क्योंकि हमने 2 बार हरिहरन से चेक रिसीव किया था 20-20 हजार का, और हरिहरन हमारा डेटर था इन द बिगिनिंग, तो हमने उसको 1 अप्रैल को ही दिखाया था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं जो फर्स्ट वाली जो मेरी एंट्री थी उसको हर जगह पे ही ब्रॉट डाउन के नाम से दिखाऊंगी, जो डेबिट साइड के आइटम्स हैं उनको डेबिट साइड पे, और जो लायबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट साइड पे। अकाउंट देखा मैंने, दोनों साइड सेम आ रहा है, तो नो बैलेंस इज देयर, ना यहाँ पे कैरेट डाउन वर्ड आएगा ना ब्रॉट डाउन, क्योंकि जो बिगिनिंग का ब्रॉट डाउन था वो क्लियर ऑफ हो चुका है, तो अब हमारे पास कोई फर्दर बैलेंस नहीं बच रहा। राजहंस सेम चीज हमने की, राजहंस का बिगिनिंग में बैलेंस था 50,000, उसने हमें 2 बार पेमेंट कर दी, अकाउंट क्लोज हो गया। जवाहर पे गए, जवाहर वॉज योर लायबिलिटी, हमने उसको लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस दिखाना है, उसने 2 बार पेमेंट की, अकाउंट क्लोज्ड। विकास भी हमारा क्रेडिटर्स था, उसने 2 बार पेमेंट नहीं की, उसने सिर्फ 1 बार पेमेंट की थी 20 अप्रैल को, 45 में से 10,000 दिए थे, बाकी बचेगा 35,000, जो हमारा बैलेंस कैरेट डाउन बनेगा, जिसको अगर हम 1 मई को लेकर जाएं, 1 मई को हमारा ये बैलेंस क्या बनेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000। पिछले महीने का बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 था, इस महीने का 35,000 हो गया, क्योंकि पिछले महीने 10,000 की पेमेंट भी हो गई थी। टेलीफोन एक्सपेंसेस पेएबल बिगिनिंग में हमारे पास थे, ये हमारे पेएबल्स लायबिलिटी थी, हमने 4,000 की लायबिलिटी दिखाई। व्हेन दिस इज पेड ऑन 3 अप्रैल अकाउंट क्लोज, डबल लाइंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी हमारी लायबिलिटी थी, हमने 30 अप्रैल को उनको पे नहीं किया, हमारा पूरा का पूरा जो बैलेंस था अभी भी ड्यू है, 1 अप्रैल को दिखाया ओपनिंग बैलेंस, और अकाउंट क्लोज करते टाइम 30 अप्रैल को दिखा दिया क्लोजिंग कैरेट डाउन बैलेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल की ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट नहीं हुई थी, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस सेम है। सैलरीज पेएबल हमारा 7,000 था, उसकी पेमेंट 7 अप्रैल को हो गई थी, सो नो बैलेंस इज देयर। परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट में हमने देखा 2 अप्रैल को हम प्रभात, राजहंस एंड पासी को क्रेडिट पे परचेज कर रहे थे, अमाउंट को परचेज अकाउंट डेबिट की एंट्री थी, तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे उन तीनों पार्टीज का नाम आ गया, और दूसरी साइड पे कुछ नहीं है, तो इसका टोटल करके मैंने यहाँ लिखा 30,000 कैरेट डाउन के नाम से, और दोनों साइड्स इक्वल कर दी। इसके बाद फिक्सचर्स, हमारे ओपनिंग असेट्स थे 5,000 के, हमने 1 अप्रैल को दिखाया बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर उनमें कोई चेंज नहीं आया, तो 30 अप्रैल को यही बन गया हमारा बैलेंस कैरेट डाउन। सेल्स अकाउंट प्रिपेयर किया, सेल्स अकाउंट में 3 अप्रैल को हमने राकेश और देवेंद्र को सेल की थी क्रेडिट पे, तो नेम ऑफ पार्टी आ गया। कैश पे हमने सेल की थी 9 अप्रैल को, जहां जहां पे भी सेल्स का नाम आ रहा है बस उस अकाउंट की एंट्रीज यहाँ कर दो। टोटल की 47,000, इस साइड भी 47 लिखेंगे, तभी दोनों साइड इक्वल बनेंगी। यही हमारा कैरेट डाउन है, जो 1 मई को जाके ब्रॉट डाउन बन जाएगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न राकेश एंड देवेंद्र ने किया था 6,000 का, अपोजिट साइड पे भी कुछ नहीं है, कैरेट डाउन लिखा, अकाउंट क्लोज्ड। डिस्काउंट अलाउड बीइंग एन एक्सपेंस, हमारी एंट्री बनी थी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू देवेंद्र, क्योंकि हमने उनसे अमाउंट रिसीव किया था 18,500 कैश में, 500 रुपए का हमने डिस्काउंट अलाउ किया था, देवेंद्र के नाम पे 500 की एंट्री हुई, और यही हमारा कैरेट डाउन फिगर है। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, जो हमारे पेट्रोल के एक्सपेंसेस भी थे, उनको हम 5700 के नाम से दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी पेमेंट हो गई थी।
कैपिटल अकाउंट, बिगिनिंग में मैंने सारी डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड की लायबिलिटीज माइनस की थी, तो जो बैलेंसिंग फिगर बना था वो मेरा था 3,24,480, जिसको मैंने 1 अप्रैल को दिखाया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं आई, तो ये मेरा 30 अप्रैल को कैरेट डाउन का भी बैलेंस बन गया। स्टॉक अकाउंट भी हमारा ओपनिंग एंट्री में था, तो उसकी एंट्री कर दी बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ही कैरेट डाउन भी बन गया। प्रभात के साथ हमारी परचेज की एंट्री थी क्रेडिट पे 15,000 की, जिसमें से परचेज रिटर्न हो गया 4,000 और बाकी 11,000 बच गया, बैलेंस कैरेट डाउन 30 अप्रैल को। अगर इसको हम मई में लेकर जाएं तो 1 मई को यही बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। परचेज रिटर्न की अगर हम एंट्री करें, देखो यहाँ पे परचेज रिटर्न का नाम है प्रभात के अकाउंट में, तो परचेज रिटर्न अकाउंट में प्रभात का नाम आएगा अपोजिट साइड पे। हमने चेक भी करके देख लिया कि अपोजिट साइड पे उसका नाम आ रहा है। ऐसे ही राजन के अकाउंट में भी हमारा परचेज रिटर्न का नाम है, तो ऐसे ही परचेज रिटर्न के अकाउंट में राजन का नाम है। दोनों अकाउंट को एडअप किया और बन गए ये कैरी डाउन बैलेंसेस। इंटरेस्ट वाज देयर, हमने जो 15 मई की डेट का, आप सभी ने आई होप डेट ठीक कर लिया, वहां पे 21 डेज का हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट 86 रुपीज, और यही मेरा इंटरेस्ट कैरेट डाउन बना। चेक इन हैंड हमें रिसीव हुआ था राकेश एंड देवेंद्र से 15,000 का टोटल, जिसमें से 14,914 तो आपके बैंक में आया था, बाकी 86 रुपीज जो है आपने इंटरेस्ट डिडक्ट करवा दिया था। राजन और पासी से परचेज किया था हमने क्रेडिट पे, तो उनकी 2 अप्रैल की एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू राजन, यानी कि राजन की क्रेडिट साइड पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू पासी, यानी कि पासी की क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे राजन ने तो रिटर्न भी किया था, तो हमने 8,000 में से 1,000 माइनस करके बाकी 7,000 बैलेंस दिखाया। पासी ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, तो सारा का सारा 7,000 उसका बैलेंस है। सेम वेज राकेश को हमने सेल्स की थी, हमारी एंट्री बनी थी राकेश डेबिट टू सेल्स 3 अप्रैल को, तो हमने राकेश की डेबिट साइड पे लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, और जब उसने रिटर्न की एंट्री बनी थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राकेश, यानी कि राकेश की क्रेडिट साइड पे चला गया था 11 अप्रैल को। और चेक इन हैंड भी रिसीव हुआ था 30 अप्रैल को। आपने अपने बैलेंस किए, यहाँ पे 17,000 था, उसमें से 15,000 माइनस किया, बचा 2,000, ये है मेरा बैलेंस कैरेट डाउन। दोनों साइड्स पे हमेशा सेम अमाउंट आता है, 17,000 लिख के डबल लाइन्स लगा दी, अकाउंट क्लोज्ड। सेम देवेंद्र का अकाउंट प्रिपेयर किया हमने, देवेंद्र को हमने सेल की थी 3 अप्रैल को, देवेंद्र's अकाउंट या फिर सिर्फ देवेंद्र डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो देवेंद्र की डेबिट साइड पे चला गया टू सेल्स अकाउंट 25,000। जब उसने रिटर्न किया तो 1,000 यहाँ आ गया। चेक इन हैंड रिसीव किया था 5,000 का, 18,500 हम उससे कैश में रिसीव कर रहे थे, और बाकी का 500 मेरे लिए था डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट हो गई थी तो बैलेंस बचने का तो सवाल ही नहीं पैदा। तो यहाँ पे दोनों साइड्स का टोटल आ गया 25,000 ईच। तो इस तरीके से आई होप आप सबने अपने लेजर्स चेक कर लिए हैं और अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया। Beta, look at question number 10 now. Suresh commenced business on 1st April 2020 with a capital of 1,20,000, of which 60,000 was paid into his bank account and the balance retained as cash. इसकी अब 2 एंट्री भी कर सकते हो, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,20,000 और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी जगह हम डायरेक्टली यही करते हैं कि 1,20,000 की मेरी कैपिटल है, जिसमें से 60,000 तो जा रहा है बैंक में और बाकी का 20,000 कहाँ जा रहा है, कैश में। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 60,000, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000। हिज अदर बिजनेस ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलोज। फर्स्ट, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 20,000, हम 20,000 के लिए परचेज कर रहे हैं फर्नीचर। सिंपल हमारी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आफ्टर दिस परचेज गुड्स फॉर ₹16,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ सुरेश, वर्ड जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। फर्स्ट जर्नल एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 60,000 क्योंकि बैंक में था, बाकी 60,000 कैश में आ गया। 5 अप्रैल को हमने परचेज किए थे गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आफ्टर दिस द सेकेंड
अप्रैल की आपकी एक ट्रांजेक्शन जो स्किप हो गई है वो मैं नीचे लिख देती हूँ। 2 अप्रैल की ट्रांजेक्शन हमें करनी थी बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस। हम ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज कर रहे हैं जिसकी वर्थ है 20,000। बाय चेक नहीं लिखा इसलिए हमने कैश की ट्रांजैक्शन की। उसके बाद आ गए हम 8 अप्रैल पे। 8 अप्रैल पे आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। रमेश का नाम गिवन है, परचेज हमेशा डेबिट साइड पे आता है, परचेज अकाउंट डेबिट करा। उसके बाद टू रमेश आएगा क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि कैश या चेक नहीं लिखा और ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हुई है, बीइंग गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। हम क्रेडिट पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमने 11,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए थे। उसके बाद आपको 12 अप्रैल को गिवन है सोल्ड गुड्स टू समीर। 12 अप्रैल समीर डेबिट या समीर अकाउंट लिख सकते हो आप टू सेल्स अकाउंट। मैंने यहाँ पे कैश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि समीर का नाम गिवन है, नेम ऑफ द पार्टी गिवन हो तो हम मानेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट अमाउंट था हमारे पास 21,000। इसके बाद आपने परचेज की है 13 अप्रैल को स्टेशनरी फॉर कैश, तो हमारी एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड। अब स्टेशनरी को आप डायरेक्ट स्टेशनरी लिखते हो, बट मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कभी भी आप पेन पेंसिल ये सब चीजें परचेज कर रहे हो तो हम उसके रिगार्डिंग स्टेशनरी वर्ड यूज करते हैं। ऑफिस पोस्ट के लिए स्टैम्प्स परचेज कर रहे हो उसके लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन 13 अप्रैल ऑन द सेम डेट हमें गिवन है paid to Ramesh in cash on account 10,000, discount allowed by him 1,000, यानी कि कैश डिस्काउंट हमें 1,000 का मिल रहा है। पेड टू रमेश इन कैश, हम एक्चुअल में कैश कितने का दे रहे हैं? 10,000 का, तो कैश के सामने लिख दिया 10,000। डिस्काउंट अलाउड बाय हिम विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड फॉर अस, तो हमने अपने बुक्स में डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा 1,000, यानी कि टोटल हमें रमेश से कितना लेना था? 11,000। रमेश को कितना पे करना था? 11,000। रमेश वॉज योर क्रेडिटर एंड डिक्रीज इन क्रेडिटर इज डेबिटेड ऑलवेज, तो रमेश को हमने पे करते टाइम दिखाया द बीइंग अमाउंट पेड टू रमेश, पेड टू रमेश आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट। हम अवेल कर रहे हैं डिस्काउंट 1,000 का और एक्चुअल में 11,000 की जगह 10,000। आपको यहाँ पे जो गिवन है पेड हिम ऑन द अकाउंट 10,000, आपको 10 में से 1 माइनस नहीं करना क्योंकि 10,000 एक्चुअल कैश पेमेंट बताया हुआ है। 10 और 1 ऐड करेंगे तब हम रमेश का नाम लिखेंगे, दैट इज 11,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी हो रही है 17 अप्रैल को हमें गिवन है विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज। बताया नहीं है कहां से विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम यही मानेंगे कि हम ऑफिस पर्पस के लिए अपने बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस। अगर यहाँ पे पर्सनल यूज लिखा होता तो हमारी एंट्री में क्या आ जाता? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं फॉर ऑफिस यूज, सो कैश अकाउंट हमारा इंक्रीज हो गया। कैश की डेबिट साइड पे हमने लिख दिया 4,000 और क्रेडिट साइड पे लिख दिया बैंक के 4,000। इसके बाद हमें 18 अप्रैल की ट्रांजेक्शन गिवन है सेन ऑफ चंडीगढ़ सोल्ड गुड्स टू सुरेश। हमें सेन के बारे में बताया दैट ही सोल्ड गुड्स टू सुरेश। हमारे लिए किसके अकाउंट्स बनाने इंपॉर्टेंट है? सुरेश के। हमने ऊपर लिखा था ना इन द बुक्स ऑफ सुरेश।
सेन जो है वो सेल कर रहा है सुरेश को, तो सुरेश क्या कर रहा है, ऑब्वियसली परचेज। तो हमने लिखा परचेजेस। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ट्रांजेक्शन को इस तरीके से बताया था। हम सेन की बुक्स बना रहे होते तो हमारे लिए वो सेल होती। अब हम सुरेश की बुक्स बना रहे हैं तो हमारे लिए परचेजेस है, एंड दैट टू ऑन क्रेडिट। तो हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू सेन बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे थे गुड्स। हमने क्रेडिट पे परचेज किए गुड्स, अमाउंट था 30,000। हम लिख देंगे डेबिट साइड पे भी, क्रेडिट साइड पे भी, और डेट थी हमारी यहाँ पे 18 अप्रैल। 19 अप्रैल को लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम समीर अलाउड हिम डिस्काउंट। तो 19 अप्रैल को आप कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, डिस्काउंट अलाउड बीइंग योर एक्सपेंस, सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। किससे रिसीव कर रहे हैं, समीर से, तो समीर का नाम लिख देंगे। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट। हम डिस्काउंट प्रोवाइड करने के बाद अमाउंट रिसीव कर रहे हैं 20,000 कैश में, 1,000 इज द डिस्काउंट पोर्शन एंड द रेस्ट 21,000। आफ्टर 19 अप्रैल नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप देख रहे हो 20 अप्रैल की। क्वेश्चन के अंदर गिवन है सोल्ड गुड्स टू राज बनवारी, तो हम लिखेंगे राज बनवारी डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हम क्रेडिट पे सेल कर रहे थे राज बनवारी को, 40,000 का अमाउंट डेबिट साइड पे, 40,000 का क्रेडिट साइड पे। उसके बाद 28 अप्रैल को हमने क्या देखा, देयर वाज कैश सेल्स, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग कैश सेल्स मेड। अमाउंट है 1,400। पेड सैलरी बाय चेक ऑन 30th अप्रैल। आप सैलरी पे कर रहे हो चेक से, सैलरी बीइंग योर एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड ऑलवेज, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हमने बैंक अकाउंट से पेमेंट की, बीइंग सैलरी पेड बाय चेक। 8,000 रुपीज आपके सैलरी की पेमेंट हो रही थी चेक से, हमने वो लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 30th अप्रैल को लिखा है बीइंग रेंट पेड बाय चेक। अगेन ट्रांजेक्शन इज सेम, बोथ रेंट एंड सैलरी वर एक्सपेंसेस एंड पेमेंट इफ इज मेड बाय चेक, सो वी विल राइट क्रेडिट साइड पे बैंक का नाम बीइंग रेंट पेड बाय चेक। अब हमने चेक से पेमेंट कर दी है 5,000 की रेंट की। तो इस तरीके से पहले आपने जर्नल प्रिपेयर करना है और उसके बाद लेजर। लास्ट 2 ट्रांजेक्शन्स आर लेफ्ट, जिसके अंदर डेट हमारी सेम है 30th अप्रैल। बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, तो हम लिखेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस paid by check 2,000। 30th अप्रैल लास्ट ट्रांजेक्शन पेड कैश इनटू बैंक। अब हम कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट साइड पे आ गया। कैश का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला गया। बीइंग कैश डिपॉजिटेड into bank 2,000। अब हमने सारी जर्नल एंट्रीज फिनिश कर लिए। आई एडवाइज यू टू पॉज योर वीडियो फॉर द टाइम बीइंग एंड प्रिपेयर योर लेजर योरसेल्फ। आप उसके बाद एक बार उनको रीचेक कर लेना। आई होप दिस मेथड विल हेल्प यू, क्योंकि आपको आपकी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हो।
नाउ बेटा वी आर प्रिपेयरिंग द लेजर्स। सबसे पहले मैंने फर्नीचर का अकाउंट बनाया, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो रुपीज, डेट पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो रुपीज। फर्नीचर की हमारी 2 अप्रैल की एंट्री थी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दिया टू कैश अकाउंट, और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं थी ड्यूरिंग द ईयर, तो यही हमारा बना बाय बैलेंस कैरेड डाउन ऑन 30th अप्रैल, बोथ साइड्स 20,000 ईच। उसके बाद कैश अकाउंट है हमारा। कैश अकाउंट बनाते टाइम जहां जहां पे भी आपका कैश का इन्वॉल्वमेंट है, आप सारी एंट्रीज चेक करके यहाँ पे लिख लोगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री थी 1 अप्रैल को 60,000 को। उसके बाद 2 अप्रैल को हमने फर्नीचर परचेज किया था। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड पे टू कैश गया और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय फर्नीचर आया सेम अमाउंट से। सेम वेज हमने 5 अप्रैल को परचेज किया था। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। टू कैश था तो 5 अप्रैल हमने कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दिया। सेम 13 अप्रैल को हमने स्टेशनरी परचेज की। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी स्टेशनरी अकाउंट की तो डेबिट साइड यूज होगी बट कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड यूज होगी। रमेश को 13 अप्रैल को हम पे कर रहे थे 10,000 रुपीज कैश में, तो हमारी एंट्री बन गई 10,000 की यहाँ पे, और जो डिस्काउंट है उसके लिए हम अलग लेजर प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हमने देखा था 17 अप्रैल को कैश वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हमने कैश अकाउंट डेबिट यानी कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दिया टू बैंक अकाउंट 4,000। एंड 19 अप्रैल को हम समीर से अमाउंट रिसीव कर रहे थे 20,000, क्योंकि 1,000 का डिस्काउंट था। डिस्काउंट का आप लेजर बनाओगे तो उसके अंदर 1,000 की एंट्री होगी। एक्चुअल में कैश जितना आया है उसकी एंट्री कैश अकाउंट में होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू समीर। After this 28 अप्रैल सेल्स वॉज मेड फॉर कैश फॉर 1,400 रुपीज, हमने वो किया। अब अपने अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं, हमने डेबिट साइड का टोटल करके देखा, आ रहा था 85,400। इसमें से आप कैरेट डाउन फिगर अभी हम नहीं निकाल रहे, हम पहले सारी की सारी क्रेडिट साइड के आइटम्स को उसमें से माइनस करेंगे इस टोटल में से, क्योंकि हमें दोनों साइड्स का टोटल इक्वल चाहिए। तो डेबिट साइड के टोटल में से इफ आई डिडक्ट क्रेडिट साइड आइटम्स द बैलेंस आई पुट हेयर, उस बैलेंस को हम बोलेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये कैरेट डाउन मेरा नेक्स्ट मंथ 1 मई को बनेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हर जगह मैं बैलेंस आपको नहीं लिख के दिखा रही, आप जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था हर जगह पे बैलेंस निकाल सकते हो। परचेज अकाउंट सिमिलरली हमने बनाया, परचेज का नाम जहां जहां पे भी आ रहा है वो वाली डेट्स लिख के आपने उसका टोटल किया। अपोजिट साइड पे जनरली परचेज अकाउंट में कुछ नहीं होता, तो हमने उसका टोटल करके लिख दिया 57,000। इफ आई ब्रॉट दिस ऑन 1 मई इट विल कम हेयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 57,000। आफ्टर दिस रमेश अकाउंट और रमेश वॉज प्रिपेयर। रमेश के अकाउंट में हमने देखा कि 13 अप्रैल को हमने कैश रिसीव किया था और डिस्काउंट रिसीव किया था 1,000, बिकॉज ऑन 8 अप्रैल परचेज ऑफ 11,000 वॉज मेड। दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो यहाँ पे कुछ भी बैलेंस आपका नहीं बच रहा। समीर का अकाउंट प्रिपेयर किया, हमने देखा 12 अप्रैल को सेल्स वाज मेड 21,000, जिसमें से 19 अप्रैल को 20,000 उसने हमें कैश में दे दिया, बाकी हमने उसको डिस्काउंट प्रोवाइड किया, डिस्काउंट अलाउड, सो नो बैलेंस विल कम हेयर। बाय बैलेंस कैरेट डाउन को हमने कट कर दिया 21,000 बोथ साइड्स आर इक्वल। बैंक अकाउंट पे आए, बैंक अकाउंट पहली ही ट्रांजेक्शन में हमारा बैंक का यूज हो रहा था। अब हम अपने बैंक अकाउंट को कैसे क्लियर करेंगे, यहाँ देखो टोटल अगर मैं करूं मेरे बैंक के अंदर क्या क्या अमाउंट्स आ रहे हैं, 60 और 2 62,000। 62,000 में से मुझे ये वाले बैलेंसेस को डिडक्ट करना है, तब मैं मंथ की एंड डेट डालूंगी 30 अप्रैल और लिखूंगी बाय बैलेंस कैरेट डाउन। टोटल दोनों का 62,000 होना चाहिए। अब 62,000 में से हम ये डिडक्ट करेंगे, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 4 19। 62,000 में से अगर आप 19,000 माइनस करोगे तो आपके पास जो 43,000 का बैलेंस आएगा वो हम यहाँ
फिर जो 43,000 का बैलेंस था हमने यहाँ दिखा दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके। सेम कैपिटल अकाउंट में हमारी एंट्री क्या हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम दोनों अकाउंट्स का नाम लिखेंगे और वही हमारा मंथ के एंड पे कैरिड डाउन बैलेंस बनेगा। राज बनवारी को हमने सेल किया था 20 अप्रैल को। ड्यूरिंग द ईयर ही हैज नॉट पेड एनीथिंग, तो जितना उसका बैलेंस था 40,000 की सेल्स का वही हमारा कैरिड डाउन बन गया मंथ की एंड डेट पे। सेल्स अकाउंट प्रिपेयर किया हमने, सेल्स का नाम जहां जहां पे भी क्रेडिट किया था सेल्स के क्रेडिट साइड के कॉलम में उन अकाउंट्स का उन डेट के हिसाब से अमाउंट लिख दिया, बाय समीर, बाय राज बनवारी, बाय कैश अकाउंट, टोटल किया और यही बन गया हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। आफ्टर दिस सैलरी अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। सैलरी की हमारी एंट्री थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000 की 30 अप्रैल को। मंथ की एंड डेट भी चाहे ये हो, क्लोजिंग डेट तो यही आएगी, तो 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8,000। सिमिलरली रेंट अकाउंट में भी 5,000 कि हमने डेबिट साइड पे एंट्री की, यही हमारा कैरिड डाउन फिगर बन गया। स्टेशनरी हमने परचेज की थी 13 अप्रैल को, कैश पे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की एंट्री थी, तो स्टेशनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे चला गया टू कैश अकाउंट 1800 और वही बना हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने 1,000 का डिस्काउंट रिसीव किया था रमेश से। डिस्काउंट रिसीव्ड बीइंग एन इनकम, इट्स बैलेंस आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं बाय रमेश, डेट डाल दी और हमने उसका बैलेंस देखा, सेम बैलेंस बन रहा है क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड की सिर्फ एक ही एंट्री थी। सेन का जो अकाउंट था हमने वो बनाया, सेन से हमने परचेज किया था क्रेडिट पे, एंट्री बनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू सेन, यानी कि परचेज अकाउंट की तो डेबिट साइड पे गया बट सेन की क्रेडिट साइड पे आया अमाउंट। अपोजिट अकाउंट का नाम लिखते हैं, 30,000 हमने लिख दिया। सेम डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड ऑलवेज, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की डेबिट साइड पे हमने लिखा टू समीर 1,000। क्लोज करते टाइम मंथ की एंड डेट डाली, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दोनों साइड्स इक्वल। लास्ट अकाउंट है इसमें टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, एंट्री थी 30 अप्रैल को, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे गया टू बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आपने देखा था इसको, अकाउंट को बैलेंस करते टाइम इस साइड कुछ भी नहीं है तो सारा का सारा आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,000। दोनों साइड्स इक्वल की, डबल लाइंस लगाई, उसके बीच में 2,000 लिखा, मतलब अकाउंट क्लोज हो गया। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड chapter ledger, that is chapter number 9. Question number 9 you will do yourself and doubts you will ask from me. After this we will start chapter 13, that is trial balance. In these questions also trial balance was asked, but until I'll explain you that chapter I won't expect you to solve that. तो इसीलिए पहले मैं आपको chapter 13 करवाऊंगी, इसके बाद डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस वाला, फिर हम अपना chapter 10 कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप ये वाले सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, अदरवाइज इन जूम क्लास आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम ईच वन ऑफ यू एंड योर रिस्पॉन्ड विल बी कम्युनिकेटेड to your parents via call by personally me. Thank you so much.